बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। खुदा हम सबको सलामत रखे। मैं हूँ फिदा जमील मलिक दिल्ली से और आप सबका इस्तकबाल है हमारे चैनल मलिक सिस्टर ऑफिशियल पर। आज मैं आप सबके सामने चंद ज़रूरी सवालों के जवाबात लेकर हाजिर हुई हूँ। देखिएगा, आज का पहला सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क्या फजीलत है और उनकी क्या अहमियत है। यूँ तो बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी रिवायतें हैं जिसमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फजीलतें बयान की गई हैं। आज मैं आपके सामने से दो रिवायतें जिक्र करूँ। देखिएगा, बुखारी शरीफ की 1901 नंबर की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स ईमान के होते हुए रमजानुल मुबारक के रोजों की पाबंदी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजा रखने के बरकत से उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे। इसके अलावा बुखारी शरीफ के 1896 नंबर की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू रय्यान व यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामती, कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रय्यान है और इस रय्यान नामी दरवाजे से कल कयामत के दिन जन्नत में सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो दुनिया में रहकर रोजों की पाबंदी करेंगे। और इस दरवाजे से दुखूल की फजीलत भी जिक्र की और फरमाया, मन दखलहु लम यज़मा अबदन, कि जो शख्स एक मर्तबा इस रय्यान नामी दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। ये रमजान के रोजों की फजीलत है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से जिक्र फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रोजों की पाबंदी करने वाला बनाए। देखिएगा, दूसरा सवाल यह है कि रोजा ना रखने का क्या गुनाह है और इसकी क्या सजा है। हम यहाँ पर दो बातों को समझें। पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स रमजान के रोजों की फर्जियत का इनकार करता है और वो ये कहता है कि रमजान के रोजे रखना लाजिम और जरूरी नहीं है, वो रमजान के रोजों की फर्जियत का मुनकिर है, तो ऐसे शख्स के बारे में जुमहूर मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और उसूलियीन और तमाम फुक़हा लिखते हैं कि ऐसा शख्स इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। और इसकी वजह यह है कि रमजानुल मुबारक की फर्जियत का सबूत कुरान की आयतों से है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजों को फर्ज कर दिया गया जैसे कि तुम्हारे पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। इसलिए अगर कोई शख्स रमजान मुबारक के रोजों की फर्जियत का इनकार करता है तो गोया वो इस आयत का इनकार करता है। और आप सब जानते हैं कि जो कुरान की आयत का इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। अगर कोई शख्स रमजान के रोजों की फर्जियत को नहीं मानता और वो ये कहता है कि रमजान के रोजे रखना लाजिम और जरूरी नहीं है, तो इस नजरिए की बुनियाद पर वो शख्स इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी हिफाजत फरमाए। दूसरी बात हम ये समझे कि अगर कोई शख्स रमजानुल मुबारक के रोजों की फर्जियत का इनकार नहीं करता और वो ये मानता है कि रमजान के रोजे रखना हर ईमान वाले पर लाजिम और जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद वो ना रोजे रखता है ना रोजों की पाबंदी करता है, तो ऐसे शख्स के बारे में उसूलीन लिखते हैं कि इर्तकब इस्मन, कि रोजा ना रखकर उसने गुनाह का इर्तिकाब किया। और इसके अलावा उसूलीन लिखते हैं कि उसके लिए जरूरी है कि जितने रोजे उसने रमजान के मुकद्दस महीने में छोड़े हैं उतने रोजों की कज़ा रमजान का महीना गुजरने के बाद जल्द अज जल्द करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी और इस्तगफार करे। देखिएगा, तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में अपने कान में दवाई या तेल वगैरह डालता है तो इससे इसका रोजा टूटेगा या नहीं। तो देखिएगा, फतवा खानिया में जिल्द 1 सफ़ा 210 पर और फतवे की मशहूर किताब मजमाउल अनहूर में जिल्द 1 सफ़ा 241 पर सराहतन ये फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में अपने कान में तेल या दवाई वगैरह डालता है तो इससे उसका रोजा टूट जाएगा और उस शख्स पर इस रोजे की कज़ा वाजिब होगी, कफारा देना जरूरी नहीं है। चौथा सवाल यह है कि अगर रोजे की हालत में किसी शख्स को उल्टी हो जाए, क़य हो जाए, तो उससे उसका रोजा टूटेगा या नहीं। तो देखिएगा, फतवा शामी में जिल्द 3 सफ़ा 393 पर अल्लामा शामी ने ये डिटेल, ये तफसीर
और ज़ाब्ता नकल किया है। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में जानबूझकर उल्टी वाला अमल करे, जानबूझकर क़य करे, और अगर वो क़य मुंह भरकर हो जाती है, वो उल्टी मुंह भरकर हो जाती है, तो बिल इत्तिफाक उसका रोजा टूट जाएगा। और अगर वो क़य मुंह भरकर नहीं होती तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसके अलावा अगर किसी शख्स को उल्टी हो जाए, क़य हो जाए, और वो जानबूझकर ना करे तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। देखिएगा, आखिरी सवाल ये है कि रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में टूथपेस्ट करता है तो इससे उसका रोजा होगा या नहीं। तो देखिएगा, इस सिलसिले में फतवा शामी के हवाले से फतवा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 सफ़ा 404 पर सराहतन ये फतवा लिखा है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में टूथपेस्ट करता है तो उससे उसका रोजा मकरूह हो जाएगा, और ये अमल रोजे की हालत में नापसंदीदा है, इसलिए हम इस अमल से परहेज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।